Welcome students, welcome to the new chapter of your first unit. There are 3 chapters in your first unit of the differential calculus paper. Two chapters we have completed. Their title was Cardan equation and derivatives of arcs, and second chapter was curvature. Now it is the third chapter which comes in the first unit. Okay, the title of this chapter is asymptote. Asymptotes हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी. तो देखिए आज इसका टाइटल ही इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है. अनंत प्लस स्पर्शियां. स्पर्शियां हम बोलते हैं वर्ड टेंजेंट के लिए, और अनंत वर्ड यहां पर शो कर रहा है लोकेशन. तो सबसे पहले आप यहां पर एक तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी और एक आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा. तो आप पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन को गो थ्रू होंगे. तो आप देखिए इस डायग्राम में हमको क्या क्या दिख रहा है. We are observing two coordinate axes x and y perpendicular to each other, and then we are observing a curve. कौन सा कर्व है ये? ध्यान से देखिए आप इधर. ये कर्व जहां जहां मैं अपना चौक चला रहा हूं, ये कर्व का पार्ट है. ये ऐसे चलकर ये कहलाता है लूप ऑफ द कर्व. इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें. और फिर आप देखिए इधर, हम जब इधर चल रहे हैं तो ये कहलाता है ब्रांच ऑफ ए कर्व. इट इज वन ब्रांच ऑफ ए कर्व. सिमिलरली जब हम इधर जा रहे हैं, इट इज अनदर ब्रांच ऑफ ए कर्व. तो ये जो मैंने अभी डार्क किया पोर्शन, फिर से मैं देखिए इस पे हाथ चला रहा हूं, फिंगर चला रहा हूं. ये हियर इट इज द कर्व. और ये कर्व की एक सर्टेन कार्टेशियन इक्वेशन है जो कि मैंने यहां लिखी हुई देखिए एरो करके. लेटर ऑन हम ये जानेंगे कि ये कर्व जो है इसका एक पर्टिकुलर नाम है. वी कॉल इट फोलिया. ओके, और ये इसकी इक्वेशन. फिर इस डायग्राम में आपको एक यहां पर स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी. देखिए कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये जहां मैं अभी जस्ट चौक चला रहा हूं. ये देखिए इधर, ये दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कर्व. इसका कर्व से कोई लेना देना नहीं है. कर्व तो हमारा ये है. अब इस स्ट्रेट लाइन का इस कर्व से एक पर्टिकुलर रिश्ता है. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन. देखिए आप ध्यान से, हो क्या है कि जैसे जैसे ये कर्व की ब्रांच इधर, यूं मान लीजिए कि हम इस कर्व की ब्रांच पे मूव कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स, जो मैं अभी एरो लगा. तो एक पर्टिकुलर यहां पर इवेंट हो रही है. कौन सी पर्टिकुलर इवेंट हो रही है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहां पर, तो अब अगर मैं इस पोजीशन का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा. तो ये छोटा सा जो परपेंडिकुलर है, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. फिर जैसे मैं आगे मूव करता हूं और फिर वही काम करता हूं. कौन सा काम? फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि ये डिस्टेंस कम हो, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर अगेन डिस्टेंस और कम हो गई. तो एज आई कीप ऑन मूविंग ऑन दिस ब्रांच, आई नोटिस दैट दिस डिस्टेंस continuously goes on decreasing. Which distance? Distance of a point on the branch of the curve, and we are imagining that point is moving. As the point is moving,
the distance of the point from the branch goes on diminishing, goes on decreasing. तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि जब हम इमेजिन करें कि अगर हम इस कर्व पर इंफिनिटी में पहुंच गए, यानी हम चलते गए, तो ये डिस्टेंस कंटिन्यूसली कम होती गई और होते होते लास्ट में हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस जीरो पे अप्रोच हुई। यानी इंफिनिटी पे अगर हम इमेजिन करें तो ये कर्व और ये लाइन आपस में मीट हो जाए, आपस में टच हो जाए। तो इन दिस सेंस वी कैन से दैट दिस लाइन टचेस दिस कर्व। अभी तो ये टच नहीं कर रही है, लेकिन ये इसकी क्लोज और क्लोज होती जा रही है। तो ये टच कब करेगी? हम कह रहे हैं ये टच करेगी इंफिनिटी। जब तक हमारी यहाँ पर नजर जा रही है तब तक ये टच नहीं करेगी। तो इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन कि ये इसको इंफिनिटी पे टच करेगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए इस अपर ब्रांच में भी हो रहा है। अगर हम इस अपर ब्रांच में ऊपर की ओर मूव करते हैं तो फिर वही बात, ये अपर ब्रांच जो है, अपर ब्रांच का पॉइंट या यूं कह सकते हैं अपर ब्रांच खुद इस लाइन की ओर झुकती जाती है, क्लोज होती जा रही है इसकी। ठीक है, तो ऐसी लाइन, सच लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। एसिम्प्टोट, इसको भी हमने हिंदी में क्या बोला? अनंत स्पर्शी। मीन्स अब ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन आती है, यूजुअली पूछते हैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको, ये एक सिंपल वे है जो मैंने लिखा है। देखिए आप इधर मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन विच टचेस और मीट a curve at infinity। मतलब ये एक्चुअली एक लिमिटिंग बात है या एक इमेजिनेटिव बात है। हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन कर्व को इंफिनिटी में मीट करेगी। फिर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, हमने कॉमा लगा के आगे कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन है ये? बट इज इटसेल्फ एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी हम ये कंडीशन डाल रहे हैं उस स्ट्रेट लाइन के लिए जो कर्व को इंफिनिटी पे मीट करती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भले ही वो मीट करे इंफिनिटी पे, पर उसको स्वयं को ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। अब ये कंडीशन बताओ हमने क्यों डाली? क्योंकि हो सकता है यहां पर हम एक ऐसी लाइन की इमेजिनेशन करें जो कि इंफिनिटी पर हो, यानी कि वो ओरिजिन से बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है और वो जाकर इस कर्व को वहां मीट कर रही है। तो वो लाइन कर्व की एसिम्प्टोट नहीं कहलाएगी। इस लाइन को देखिए आप, ये लाइन एसिम्प्टोट कहलाएगी बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग टू फैक्ट्स। वन फैक्ट, इट इज मीटिंग द कर्व एट इंफिनिटी। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन क्या है कि दिस लाइन इज इटसेल्फ एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से मैं इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करूं तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगी ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो सच ए लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ओके, तो जैसे आप इधर देखिए, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, फिर आप देखिए एक और बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि आप ये जो नया एग्जांपल है आपके लिए, आप इसका तो कुछ हो सकता है पहले कभी रीड नहीं किया हो, पहले देखा नहीं हो। अब जो मैं आपके सामने डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इस डायग्राम को तो आपने पहले अच्छी तरह से आपके स्कूल्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाया भी होगा, देखा भी होगा। देखिए आप इस डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, जिस कर्व का यहाँ पर, उस कर्व की इक्वेशन है x × y = 1। टेल मी what equation this curve signify? This is an equation of a hyperbola, rectangular hyperbola। और इसका जो डायग्राम आपने बनाया होगा या देखा होगा वो इस तरह का होगा। तो आप सबसे पहले अगर आप इसको भूल चुके हैं तो आप याद कीजिए कि दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर कि दिस कर्व हैज 2 branches, but the branches are located separately। मतलब एक ब्रांच इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरी ब्रांच इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है।
इन दोनों ब्रांचेस को मिलाने पर ये कर्व का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये तो हमारे पास पुरानी बात है, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये यहीं पे क्यों लाई होंगे दोनों ब्रांचेस। क्योंकि आप देखिए इस इक्वेशन में इफ x is plus then y is also plus, it means first quadrant, and if x is negative then y is also negative, it means third quadrant. So there is no curve in second and fourth quadrant. यहाँ पर हम हमारे इस कर्व को हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हम यहाँ पर मेन एसिम्पटोट की डेफिनेशन को वापस से एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्या नोटिस करते हैं कि x एंड y एक्सिस, जिनको कि हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, these two lines are the asymptotes of this curve. Can we say so? देखिए आप एसिम्पटोट के लिए दो बातें, दो कंडीशन में डेफिनेशन में दो बातें लिखी थी, उसको यहाँ वेरीफाई करते हैं। एक तो अगर ये x एक्सिस इस कर्व की एसिम्पटोट है तो ये x एक्सिस इस कर्व को इन्फिनिटी पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे टच करेगी। तो जो यहाँ पर जो यहाँ पर फिनोमेना हो रहा था वही फिनोमेना यहाँ हो रहा है कि जैसे जैसे ये ब्रांच पे हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो ये ब्रांच इस एक्स एक्सिस की तरफ, इस एक्स एक्सिस की ओर झुकती जा रही है। इट इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो वी कैन से, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है P, अगर ये P पॉइंट इस कर्व पे मूव कर रहा है तो इस P पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जा रही है और वी कैन से इट इज टेंडिंग टू जीरो। एक तो ये बात होती है एसिम्पटोट में। दूसरी कौन सी बात, ये लाइन अगर इसके एसिम्पटोट जब भी बन सकती है जब ये खुद ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस है। ये लाइन ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ये लाइन ओरिजिन से जीरो डिस्टेंस पर है, बिकॉज जीरो लाइज ऑन दिस लाइन, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जीरो होगी। तो वी कंक्लूड दैट दिस एक्स एक्सिस इज एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। अगेन जो आर्ग्यूमेंट मैंने एक्स एक्सिस के लिए दिया, सेम आर्ग्यूमेंट आई कैन गिव फॉर वाई एक्सिस ऑल्सो हियर। आप इधर देखिए, जैसे जैसे ये कर्व इधर जा रहा है फिर वही डिस्टेंस कम होती जा रही है, या यूं कहें ये कर्व वाई एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है। तो वाई एक्सिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसिम्पटोट। तो यहां पर हमने दो क्लियर कट बातें नोट की कि एक ये कर्व है जिसकी हमने एक एसिम्पटोट ड्रॉ की, ये एसिम्पटोट एक्स और वाई एक्सिस के अलावा थी। तो ऐसी एक्सिस, ऐसी एसिम्पटोट जो एक्स और वाई एक्सिस के अलावा हो और एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल भी ना हो। अब आप देखिए ये एसिम्पटोट ना तो एक्स एक्सिस है ना ही वाई एक्सिस है, नाइदर इट इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सच एसिम्पटोट इज कॉल्ड ओब्लीक एसिम्पटोट। और अगर कोई एसिम्पटोट, इस फिगर में देखिए, कोई एसिम्पटोट या तो वो खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस है या कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। हम ऐसे डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें कई कर्व्स की एसिम्पटोट एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ऐसी एक्सिस कहलाएगी एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये तो एसिम्पटोट का एक जनरल आइडिया हो गया, आपके पास डेफिनेशन हो गई। फिर आप देखिए, एक मैं आपके सामने और डायग्राम बनाता हूं, जिसे आप देखिए ये पैराबोला। इस पैराबोला को हमने कई बार बनाया है। तो क्या इस पैराबोला की कोई एसिम्पटोट होती है? नहीं, ये पैराबोला है मेरा। इसका मतलब तीन बातें क्लियर कट दिमाग में आ गई कि देयर आर सो मेनी कर्व्स which do not have any asymptote, यानी उनकी asymptote हम पूछे कितनी है, आप कहोगे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई नहीं है, जीरो। There are such curves, so many curves which has only one asymptote, and there are such curves which have more than one asymptote. तो तीन टाइप के हमारे पास केस आ चुके हैं। अब नेचुरली हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आती है कि किसी कर्व की इक्वेशन को देखकर कैन वी से अबाउट द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इट हैव। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे सामने कोई कर्व की इक्वेशन लिखी है
पहली बात मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में जो हम कर्व डील कर रहे हैं, दीज कर्व आर एल्जेब्रिक कर्व्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीजीय वक्र। अब एल्जेब्रिक कर्व कौन होते हैं? एल्जेब्रिक कर्व्स आर दोज कर्व्स जिनकी इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म्स किसी अदर मैथमेटिकल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यहां पर आपको कोई टेन का, साइन का, सेक, लॉग, ई, एक्सपोनेंशियल, कोई भी यहां पर फंक्शन नहीं दिख रहा है, केवल आपको एक्स वाई की पावर्स दिख रही है। सिंपल हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन। सच कर्व इज कॉल्ड एल्जेब्रिक, which contains only algebraic powers of x and y, not any other type of function, mathematical function, जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स वगैरह जो भी होते हैं, वो भी कर्व होते हैं, पर वो एल्जेब्रिक नहीं कहलाते। तो हियर वी आर ओनली डीलिंग विद एल्जेब्रिक कर्व इन दिस चैप्टर। मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में अच्छा हमको करना क्या होगा, हमको ऐसा कोई कर्व गिवन होगा and we will be asked to find all the asymptotes of such equation, such curve. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है आपके एग्जाम में, एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और उस पर लिखा होगा फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व, और वो क्वेश्चन 100% एल्जेब्रिक कर्व की इक्वेशन, क्योंकि और कोई इक्वेशन हमारे यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैं आपको कह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट है, वो हमें दिमाग में रखना है। अ कर्व ऑफ nth डिग्री हैज एट मोस्ट n asymptotes। बहुत ही सिंपल, छोटा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या कहता है रिजल्ट कि एक कर्व जिसकी की डिग्री मतलब घात n घात के वक्र की एटमोस्ट मतलब अधिकतम n अनंत स्पर्शियां ही होती है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए उधर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, और अभी हमने इसका डायग्राम बनाई था और एक हमने इसका डायग्राम भी बनाया। इन दोनों का डायग्राम हमने कैसे बनाया, इसका डायग्राम आपको आता होगा स्कूल लेवल से। इसका डायग्राम हमने कैसे बनाया, फिलहाल आपको इसकी टेंशन नहीं करनी है। ये डायग्राम आप इस बुक में आप लास्ट सेक्टर में खुद बनाएंगे इसका। ठीक है, अभी तो आपकी मान के चलिए कि जो मैंने डायग्राम बनाया वो इस कर्व का होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल इन दोनों कर्व्स की डिग्री पे फोकस कर रहे हैं। पहला इधर देखिए, इस कर्व की डिग्री कितनी है? इस कर्व की डिग्री है 1 + 1 दैट इज 2। डिग्री कैसे देखी जाएगी? आप कर्व के हर इंडिविजुअल टर्म में एक्स वाई की डिग्री को ऐड करके बोलेंगे। यानी अगर एक्स वाई की टर्म्स मल्टीप्लाइड है तो उनको ऐड करके डिग्री बोली जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर इस कर्व में दो टर्म्स है, ये तो कांस्टेंट है, इट इज ऑफ 0 डिग्री, और ये है x इंटू वाई। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इस टर्म की डिग्री 2 है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई टर्म है नहीं। इट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक कर्व। दिस कर्व हैज डिग्री 2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट दिस कर्व हैज मैक्सिमम 2 एसिम्पटोट्स। मतलब इस कर्व की अधिकतम 2 अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, 2 से कम भी। इट मीन्स दिस कर्व हैज 1 asymptote, दिस कर्व हैज 0 asymptote ऑल्सो। क्योंकि मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के बताया था, पहला बोला था यही क्वाड्रेटिक कर्व है, जिसकी कोई asymptote नहीं। लेकिन अभी हमने यहाँ इसके डायग्राम में देखा था इस कर्व की 2 asymptote हैं। फिर आप इधर देखिए, दिस इज ए क्यूबिक कर्व बिकॉज यहां पर मैक्सिमम डिग्री किसी भी टर्म में 3 है। इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। ओके, तो दिस इज ए क्यूबिक कर्व
तो इसकी एटमोस्ट 3 एसिम्पटोट्स हो सकती है। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा, इसकी केवल ओनली इट हैज ओनली 1 एसिम्पटोट, इट डू नॉट हैव 3 और 2 एसिम्पटोट्स। तो दैट्स व्हाई द वर्ड एटमोस्ट आपको याद रखना है। फिर देखिए एक और रिजल्ट मैं आपको लिख रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डिटरमाइन एसिम्पटोट्स। तो देखिए रिजल्ट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। द एसिम्पटोट्स ऑफन algebraic curve are the lines which are parallel to the lines obtained on, इसको आपको ऐसे वर्ड जाने में जरूरत नहीं, आप खाली इसको समझ लीजिए। पैरेलल टू द लाइंस ऑब्टेन्ड ऑन इक्वेटिंग टू 0, द रियल लीनियर फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री terms in the equation of curve। देखिए आप कहने को बहुत बड़ा सा रिजल्ट दिख रहा है अपन को, पर बिल्कुल आसान है। हम इसको इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है ये हमको हमारे एसिम्पटोट्स, किसी कर्व की एसिम्पटोट्स के स्लोप बताता है, क्योंकि एसिम्पटोट बेसिकली स्ट्रेट लाइन है और हर स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई स्लोप होता है। देखिए अब क्या कहता है रिजल्ट, ये रिजल्ट कहता है कि किसी अलजेब्राइक कर्व की एसिम्पटोट्स वह लाइन है जो कि पैरेलल है, एसिम्पटोट्स पैरेलल है उन लाइंस के जो कि प्राप्त होती है, ऑब्टेन कैसे प्राप्त होती है, ऑन इक्वेटिंग टू 0 द रियल लीनियर फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो पहले आप खाली इस ब्रैकेट वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए। अगर ये पोर्शन तो मुझे यहां पे लोकेट करना हो, यानी कि इस सेंटेंस को मुझे यहां समझना हो, तो ये सेंटेंस क्या कहता है, आपको कर्व में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है, पहले तो आप उसको देखिए कौन है हाईएस्ट डिग्री टर्म, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म हो गई। फिर आपको क्या करना है, इसके रियल लीनियर फैक्टर्स अगर पॉसिबल हो तो फाइंड करना है। रियल लीनियर फैक्टर्स इसके लिए लिखा है हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। तो देखिए अगर मैं यहां पर इसके फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो ये फैक्टर्स मुझे ये मिलते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूल से मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। अब दो फैक्टर्स, इसके फर्दर फैक्टर होंगे तो वो इमेजिनरी होंगे, इसके फैक्टर ये रियल है, लीनियर है। रियल का मतलब इट हैज नो आयोटा, लीनियर का मतलब 1 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस रियल लीनियर फैक्टर को 0 करना, मतलब x प्लस वाई को मैं 0 करूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एसिम्पटोट नहीं मिलेगी, बी केयरफुल। ऐसा करने से एक लाइन मिलेगी और जो इस कर्व की एसिम्पटोट हम फाइंड करने जा रहे हैं वो एसिम्पटोट इस लाइन के पैरेलल, ये रूल कहते हैं। अब अभी मैंने आपके सामने इस डायग्राम में लिखा था इस कर्व की एसिम्पटोट ये, फिलहाल तो आपको ये मान के चलना है, फिर हम इसको फाइंड करके बताएंगे। तो यहां पर जो मेन बात समझनी हो, देखिए आप कि क्या ये एसिम्पटोट इस लाइन के पैरेलल है क्या।
कैसे कहते हैं हम दो लाइंस को पैरेलल? जब उनके स्लोप्स इक्वल हो। तो आप देखिए एक्स वाई की टर्म्स अगर दो इक्वेशन में सेम है एंड क्लियर कट उनके स्लोप सेम होंगे, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं किसी कर्व की इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म का रियल लीनियर फैक्टर प्राप्त कर लेता हूं, तो मुझे उसकी एसिम्पटोट का एक गैस लग जाए। गैस मतलब अनुमान हो जाए, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट लीनियर फैक्टर जरूरी नहीं है वो जीरो उसमें कांस्टेंट नहीं है, यहां फिलहाल कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपको ये देखना है कि उस फैक्टर में और एसिम्पटोट में एक कांस्टेंट का डिफरेंस हो, और वो कांस्टेंट ही हमें फाइंड करना होता है। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम एसिम्पटोट को एक डेफिनेट और बहुत ही इजी तरीके से पता करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे हम कैसे एसिम्पटोट फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।